हेलो तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025। जिन छात्रों का अभी रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा भी नहीं हुआ है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस चैनल पर हमेशा जीके जीएस से संबंधित वीडियो अपलोड होता है। इसमें मॉक टेस्ट इसका 1 आज स्टार्ट किए हुए हैं। मॉक टेस्ट इसी प्रकार वो 2, 3 चलता रहेगा। करंट अफेयर्स को डेली देखने के लिए आपको सुबह 6 बजे इसका टाइमिंग रहता है। 6 बजे इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आशिक सावन। आशिक सावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, एक डाटा सेट का प्रसारण 9 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक डाटा सेट प्रसारण 9 है तो मानक का विचलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा 3। इसका विचलन आपको इसी प्रकार याद कर लेना, प्रसारण 9 है तो 9 3 के पावर अगर हम यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 के पावर करेंगे तो इसको इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको प्रसारण माने इंटू उसको दुगना कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रसारण की बात की जाए 9 तो इसका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, भू आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। भू आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भूगोल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है। निम्न में किस खेल से गीत सेठी खिलाड़ी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिलियर्ड्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिलियर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, किस मिस फिलिप्स को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जामों में बार बार पूछा गया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है, किस मिस फिलिप्स को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पिया ओलोंजो वुर्तजेविक। पिया ओलोंजो वुर्तजेविक आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव को पारित किया था। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को पारित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, लेंस की दीवार को किस में मापा जाता है। लेंस की जो दीवार होता है उसको किस में मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का
बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर, निम्नलिखित में कौन सा मोटर ग्राइंडर है? ग्राइंडर का प्रयोग होता है, इसमें ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राइंडर का प्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, किस गति के कारण शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? किस गति के कारण जो शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दोलन गति। इसमें दोलन गति के कारण जाता है। किस कारण शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो दोलन गति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का 100वां। क्वेश्चन नंबर 13 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 100वां। क्वेश्चन नंबर 13 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 100वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में किस गृह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है? निम्न में किस गृह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सलमान रश्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, किस गृह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस गृह के सुबह का तारा या शाम के तारा के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वायलिन वादक को उसकी उपलब्धियां के लिए 2016 जेनेलिसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इत्तेजाक पालरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुआं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डिप्लिंग ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डिप्लीटिंग ओजोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशफाक उल्ला खान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशफाक उल्ला खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, एंडी मरे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था। एंडी मरे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, फेरेट पैरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, फेरेट पैरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे छोड़कर, इसमें पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। ढक्कन की पठार की प्रमुख फसल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका क्वेश्चन नंबर 26 का बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु के पंपों द्वारा रखा जाता है। इसमें बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु के पंपों द्वारा कायम रखता है। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। तो बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1896। क्वेश्चन नंबर 27 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1896। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के जीके का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो। इस चैनल पर डेली सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड किए जाते हैं और जो वीडियो अपलोडिंग
40 से 50 प्रश्न होते हैं जीके जीएस के पर डे। आपको 40 से 50 एग्जाम्स रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सो कराए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है LAN किसका लघु रूप है। LAN किसका लघु रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में किससे वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। निम्न में से किससे 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है। कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गरीबी और उत्पीड़न को ही सही ठहराता है। तो गरीबन और उत्पीड़न को सही ठहराता था। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है ड्रैगन क्या है। तो बताइए दोस्तों ड्रैगन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है ड्रैगन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। ड्रैगन क्या है। तो ड्रैगन जो है एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों आप किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मंगल। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है डैश बाजीपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि है। इसमें डैश बाजीपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोल गुंबज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोल गुंबज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बोर्ड पर प्रयोग किए जाने वाला सामान्य क्षेत्र सार्वभौमिक समय समन्वित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 36 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका क्वेश्चन नंबर 37 का सेकेंड इंडोचाइना युद्ध। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड
इंडो चाइना युद्ध। वियतनाम युद्ध के किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसको सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज की रेखीय समरूपता का क्रम है। एक समांतर चतुर्भुज की रेखीय समरूपता का क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है स्वर्ण मंदिर किस सरोवर का मध्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है किस सरोवर का मध्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अमृत सरोवर। क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अमृत सरोवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण E बराबर mc² का आर्य प्राप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अजय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अजय शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है सुस्ती क्या है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुस्ती क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा पशु निंद्रा। क्वेश्चन नंबर 41 का सुस्ती जो होता है पशु निंद्रा का प्रतीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा पशु निंद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? कब शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। 15 जनवरी 2013 का दिन NI खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिन हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिन हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका क्वेश्चन नंबर 43 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने लगातार 29वीं महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए पेंगुइन आर्टिस्ट KBMU। निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए पेंगुइन आस्ट्रिच KBMU। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका क्वेश्चन नंबर 44 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानता का पता लगाइए पेंगुइन आर्टिस्ट KBMU। तो इसमें ये ऑप्शन में दिया है यह सभी रेगिस्तान में रहते हैं, यह सभी स्तनधारी हैं, यह सभी समुद्र चिड़ियाएँ हैं। ये सब सही है, इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन आर्टिस्टिच KBMU जो होता है इसमें से कोई भी जो तीनों है वो नहीं उड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन का खोज का श्रेय किसे दिया जाता था? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है बोधायन मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? बोधायन मानव अपस्तंभ और
कात्यायन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका, क्वेश्चन नंबर 46 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 46 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका, क्वेश्चन नंबर 47 का एकदम करेक्ट हो जाएगा शरद पवार। क्वेश्चन नंबर 47 का एकदम करेक्ट हो जाएगा शरद पवार, पवार शरद पवार। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका, क्वेश्चन नंबर 48 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य है राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा परोक्ष के रूप से चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तट रक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाज़ों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका, क्वेश्चन नंबर 49 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा एचिगो। क्वेश्चन नंबर 49 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा एचिगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें इथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में किसमें इथेनोइक एसिड होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका, क्वेश्चन नंबर 50 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा सफ़ेद सिरका। क्वेश्चन नंबर